Recording in progress. हरे कृष्णा प्रभु जन माता जी, आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ एकत्रित होते हैं भगवत गीता भगवान का गीत जो भगवान ने हमारे लिए अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में बताया था ताकि हम अपने जीवन में उसे उतार सके। जो हमारा जीवन जो भौतिक जगत में है हम वो अच्छे से पार कर सके और साथ में हमारे आध्यात्मिक प्रगति करके हम इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से छुटकारा पाने का प्रयास कर सके। और ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें शक्ति मिले, इसलिए हम सबसे पहले शुरू करेंगे प्रेयर से। हरे कृष्णा। स्क्रीन शेयर है, दिख रहा है सभी को? जी सर, दिख रहा है। दिख रहा है ना? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथवितं तं सजीवं साधुतं परिजनसहितं चैतन्यदेवं श्रीराधा दलिता श्रीविशाखानि विद्वान्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जया स्वामिने नामिने नमाचार्य पदाय कृपा प्रदायिने कथा नगरागमतारिणे नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेव भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम भगवत गीता भगवान का गीत हमारे लिए जो युद्ध क्षेत्र में बोला था वो हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। और वो प्रयास में हम बहुत ही सुंदर पड़ाव में है और वो पड़ाव है चौथा अध्याय भगवत गीता का दिव्य ज्ञान।
दिव्य ज्ञान मतलब अब इस अध्याय में ज्यादा से ज्यादा भगवान ही हमें उस ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। तो इस क्योंकि जो ज्ञान है वो किसके बारे में, भगवान के बारे में, और भगवान के बारे में भगवान ही बता सकते हैं। सिर्फ कंडीशन क्या है वो समझने के लिए, हमें अर्जुन जैसा बनना होता है। नहीं तो ज्ञान आएगा और जाएगा, आया राम गया राम, तो वो नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ तक आए तो ऐसे सर के बाल खड़े करके नहीं जाना चाहिए, वो अंदर जाना चाहिए, हमारे बाल वैसे ही बैठे होने चाहिए, है ना। इसीलिए हमें वो सब चीजें समझना है जो अर्जुन ने आत्मसात की थी। सबसे पहले क्या थे, वो बहुत अच्छे सखा थे, है ना, मित्र भी थे। फिर बाद में वो बहुत अच्छे शिष्य भी बने, और उन्हें किसी से जलन नहीं थी, है ना, मतलब किसी के बारे में ईर्ष्या करना उनके स्वभाव में नहीं था। वो अपने आप को किसी भी बंधन में नहीं बांधते थे। जबकि उन्होंने क्या किया था, रात के समय भी वो अपने अभ्यास कर सकते थे, इसलिए उनका नाम गुडाकेश था। वो अब अपने सभी शत्रुओं पे वार करके उनका दमन कर सकते थे, उनका नाम परंतप, है ना, उनको परंतप भी कहते हैं। अब हमें यहाँ भगवान बताएंगे कि हमें अपने शत्रुओं पे मात करना है। तो क्या करेंगे, हम जाएंगे और रास्ते पे शत्रु ढूंढना शुरू करेंगे? जरूरत नहीं है। तो हमारे शत्रु कहाँ है, हमारे शत्रु हमारे पास ही है ना। कौन कौन से हमारे शत्रु हैं, हमारी इंद्रिया सबसे पहले, है ना। इंद्रिया, आंखें, नाक, कान, है ना, कान है ना ये, है ना। ओके, हरे कृष्णा। तो हमारी इंद्रियों पे हमारा वश नहीं है, उसके लिए प्रयत्न करेंगे। इंद्रिय पे वश नहीं है, इसलिए हमें हमारे जो यह है क्या, शत्रु, काम एंड क्रोध, उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। और सबसे भगवान ने बताया था पिछले अध्याय में कि काम एंड क्रोध, ये दो चीजें हैं, ये सबसे ज्यादा हमें विचलित करते हैं। तो उस पे हमको कंट्रोल करना है, कैसे करना है भगवान बता रहे हैं धीरे धीरे। और यहाँ पे उन्होंने बताना शुरू किया तो अर्जुन ने सबसे पहले ही, अर्जुन कैसे थे ना, एक बहुत अच्छे छात्र थे, और उन्होंने क्या किया, सबसे पहले अपने गुरु से ही बोला, गुरु जी आप झूठ बोल रहे हैं, है ना। ऐसे कैसे बता रहे हैं कि आप सूर्य भगवान को आपने ये ज्ञान दिया था, सूर्य भगवान तो आपके पहले आए थे, आप तो उनके बाद में आए हैं। फिर भगवान, अगर हमको ऐसा कोई प्रश्न पूछे और हम किसी उस स्थिति में है कि हम उनको आंसर देना है, तो हम क्या करेंगे, इतना बताया समझ में नहीं आता है तुम्हें, अपना ईगो एकदम खटाक से, ये क्या है, कितना ये ऐसा पूछ रहे हैं मुझसे जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। लेकिन भगवान ने क्या किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें याद नहीं होगा, ये पहले भी मैं लाखों साल पहले भी बता चुका हूं, और उस समय तुम भी थे किसी न किसी रूप में मेरे साथ में। लेकिन तुम्हारा क्या स्वभाव है कि तुम भूल जाते हो, और मेरा स्वभाव है मैं भूलता नहीं हूं, और भूलने भी नहीं देता हूं, है ना। जो मेरे सानिध्य में आ जाता है उसको भूलने भी नहीं देता, हमारी मेमोरी भी स्ट्रांग हो जाती है, हमें वो चीज, वही चीज यहाँ ध्यान रहती है जो हमारे काम की है। और हमारी ये मेमोरी स्ट्रांग क्यों हो जाती है, क्या वहां उसमें भगवान कुछ जादू कर दे या कुछ होता है? क्या होता है कि हम जो है ना, बहुत सारे विचारों की, अननेसेसरी बहुत सारी चीजों की गठरी बांध के चलते रहते हैं, है ना। और क्या होता है, मन में वही सब भरा होता है। तो सब इतना ज्यादा भरा रहेगा तो कहाँ से इतनी सारी चीजें याद रहेगी। तो भगवान क्या करते, जैसे जैसे हम भगवान के नाम स्मरण करना शुरू करते हैं तो क्या करते, वो जो गंदगी है धीरे धीरे हटते जाती है, हटते जाती है, हटते जाती है। तो उससे क्या होता है, अच्छे विचारों का, अच्छे कामों का वो सब जगह मिलती है, और वो आराम से रह पाते हैं। और फिर हमें लगता है अरे मुझे तो बहुत कुछ याद रह रहा है, क्यों, क्योंकि जो याद नहीं रखना था हम वही याद रखते हैं। एक बार बताया था प्रभु जी ने, हमें दो चीजें हमेशा याद रखनी चाहिए, दो चीजें। एक,
किसी पे अगर हमने छोटा सा भी उपकार किया, कभी सो कॉल्ड उपकार, किसी को मदद की है, किसी को भी, वो कभी याद नहीं रखना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, वो ईगो लाते हैं हमारे अंदर, अरे मैंने उसको मदद की थी और वो मुझे नहीं कर रहा है, फिर ईर्ष्या, फिर जलन, ये सब होता है। तो अगर किसी की मदद की है तो भूल जाना है, और किसी ने हमारी छोटी भी मदद की है तो वो कभी भी नहीं भूलना है। ये दो चीज पे अगर हम करते हैं तो हमें आगे बढ़ने में और पतन से रुकने में फायदा मिलता है ना। भगवान को अचिंत्य भी कहते हैं ना, क्योंकि भगवान के लिए छोटी सी की गई मदद भी भगवान कभी भी भूलते नहीं है। बहुत बार भगवान ने अपने अपने उदाहरण से बताया था कि सबसे बड़ा उदाहरण तो सभी को पता है, कृष्णा का, द्रौपदी, द्रौपदी माता का, है ना। एक बार भगवान का हाथ में थोड़ा खून आ गया था, तो द्रौपदी माता जी ने सबसे पहले क्या किया था, अपने साड़ी का कोना फाड़ा फटाक से और वो बांध दिया वस्त्र। भगवान ने उतनों से इसके लिए क्या दिया था आपको पता है ना। माता जी, माता जी ने बहुत अच्छा गाया। अभी कैसे, मैं तो न तो सुन पाता हूँ ना गान गा पाता हूँ, है ना। अभी कैसे है ना, अभी माता जी ने वही बताया कि उस द्रौपदी माता का ने जो छोटा सा हेल्प, मतलब बताने के लिए, वो लीला थी, भगवान ने लीला कराई थी, और उस लीला के लिए उन्होंने उनको इतना लंबा वस्त्र दिया कि वो वस्त्र आज तक खत्म नहीं होता है ना। आज तक जब भी हमें कोई कृपा और भगवान की कृपा होनी होती है तो हमें वही एग्जाम्पल याद आता है। तो हमने पिछले बार उसी इसमें आई थिंक श्लोका नंबर या 5 पढ़ा था, जिसमें भगवान ने कहा था कि तुम्हारे साथ मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु है परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सका। इसमें बहुत अच्छे से बताया था कि अर्जुन को ये नहीं बताया कि तुम भूल जाते हो, अर्जुन को जबकि ये कहा परंतप, मतलब हे शत्रुओं के दमन करने वाले, तुम इतने शक्तिशाली हो लेकिन तुम्हें याद नहीं रहता है ना। तो याद रहना चाहिए। तुम्हें याद रखने के लिए क्या करना है, अपने आप को शुद्धिकरण करते रहना है। शुद्धिकरण करोगे तो वो चीज याद रहेगी। आजकल हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है, जो चीज हमें, सपोज यहाँ पे बॉम्ब रखा है और वो बॉम्ब को डिटेक्ट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम किसी पे डिपेंड रहेंगे। तो हम सबसे पहले किस पे डिपेंड करते हैं, हम किसी को फोन करके बुलाएंगे कि वो डॉग को लेके आओ, है ना, कैनिस को, मतलब वो जो सूंघने वाला कुत्ता, वो आएगा। लेकिन क्या होता है कि वो हमारे जैसा ही वो भी मूडी होता है, वो चेक करेगा 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 और बॉम्ब के पास आने के बाद बोलेगा अब मेरी इच्छा नहीं, मैं बैठा हूँ। क्या करोगे आप, कुछ कर सकते हैं। और बॉम्ब को देख, अगर पता देख भी लिया आपने, क्या वहां से भागोगे, भाग भाग के कहाँ जाओगे, वो 10 किलोमीटर की जगह घेर ही लेने वाला है ना, उड़ा देने वाला है। तो उस समय क्या करने का है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। भाव होना हरे चाहिए, भगवान हमें बचा लो, नहीं, ये भाव नहीं होना चाहिए। हमारा भाव क्या होना चाहिए, भगवान मैं आपके नाम में अभी भी आनंद ले पा रहा हूँ, लेना चाहता हूं, मुझे मालूम है मेरी मृत्यु सामने है। और ये कहाँ से सीखना होता है हमें, परीक्षित महाराज से। वही एक ऐसे थे जिनको पता था कि 7 दिन के बाद मृत्यु होने वाली है। तो उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं अपना LIC किसको दे दूं, मेरा ये दान किसको दे दूं, वो ये पैसा कहाँ रखूं, उसका ये करूं। उन्होंने क्या कहा कि इस मानव जीवन जो मिला है मेरे, इसका मैं क्या किस तरह से अच्छा उपयोग कर पाऊं, ताकि इस जन्म मृत्यु जराव्याधि के चक्कर से छूट जाऊं। लेकिन वो भी उनको जरूरत नहीं थी। उन्होंने किसके लिए किया था, हमारे जैसे पतित आत्माओं के लिए, ताकि हम वो ज्ञान को समझ पाए और वो हमें आत्मसात कर पाए। इसीलिए उन्होंने वो सब प्रश्न और वो 7 दिन का जो भागवतम सीख बताया था, वो उनके लिए जरूरत नहीं थी, वो हमारे लिए था। और उस समय जितने भी लोग थे उनके लिए था। नहीं तो क्या हो रहा था, वहां पे वो लुप्त होने वाला था। अगर वहां सपोज इन्होंने नहीं किया होता यहाँ पे भागवतम का, वहां पे, तो वहां पे श्री सुत गोस्वामी
वहां पे बैठे थे, उन्होंने जब भागवतम हमें हमें पास काम किया, वो नहीं होता था। तो भगवान हमेशा ध्यान रखते कि जहां श्रृंखला टूटने वाली है उस श्रृंखला को कैसे जोड़ा जाए, है ना। तो वो श्रृंखला को जोड़ने के लिए भगवान हमेशा एक न एक कड़ी हमारे सामने प्रस्तुत कर देते हैं। अब हम श्लोका नंबर 6 पढ़ेंगे। श्लोका नंबर 6, आई थिंक श्लोका नंबर 6 भी पढ़ा था हमने। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। पढ़ा था ये, नहीं पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा है। नहीं पढ़ा था ना, हमें पढ़ना होगा। हरे कृष्ण, हरे 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 कृष्ण। सो हम इसको पढ़ेंगे। आ, आप पढ़ेंगे प्रभु जी? पढ़िए, जोर से पढ़िए ताकि सब। अजो भी संज्ञा प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभव अज अजन्मा अपि तथापि सन होते हुए अव्यय अविनाशी आत्मा शरीर भूतानाम जन्म लेने वालों के ईश्वर परमेश्वर अपि यद्यपि सन होने पर प्रकृति दिव्य रूप में स्वाम अपने अधिष्ठाय इस तरह स्थित संभवामी मैं अवतार लेता हूँ आत्म माया अपनी अंतरंगा शक्ति से। इसका अर्थ क्या है? यद्यपि मैं अजन्मा अथवा अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं आप अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तात्पर्य जय शिला प्रभुपाद। भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बतलाई है। यद्यपि मैं सामान्य पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु उन्हें विगत अनेकानुक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है, जबकि सामान्य पुरुष को कुछ ही घंटों पहले हुई हुई घटना स्मरण नहीं रहती। यदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व इसी समय तुम क्या कर रहे थे, तो सामान्य व्यक्ति को उसको तत्काल उत्तर दे पाना कठिन होता है। वो उत्तर देता है, क्या करता है मालूम है? झूठ बोलता है, क्योंकि उसे पता है, उनको तो पता नहीं है। तो मनुष्य को सबसे पहली है झूठ बोलना और दूसरों को चीट करना, ये हमारे नस नस में भरा हुआ है ना। भगवान वो बताते हैं कि आपको उत्तर देना पाना कठिन होता है। उन्होंने ये नहीं बोला कि नहीं, क्योंकि मालूम है ये झूठ बोलेगा और कुछ ना कुछ उत्तर दे ही देगा, है ना। उसे उनको स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को कुरेदना पड़ेगा कि कल इसी समय क्या कर रहा था। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो उसे अपने बुद्धि को कुरेदना पड़ेगा कि कल इस समय क्या कर रहा था। फिर भी लोग प्राय अपने को ईश्वर या कृष्ण घोषित करते रहते हैं। मनुष्य को ऐसे निरर्थक घोषणाओं में भ्रमित नहीं होना चाहिए। अब भगवान दोबारा अपनी प्रकृति या स्वरूप की व्याख्या करते हैं। प्रकृति का अर्थ स्वभाव या स्वरूप दोनों है। भगवान कहते हैं कि वे अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं। वे सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन करते नहीं करते। इस जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, अपितु वह एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करता रहता है। किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति से वे अपने उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूपों में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। वे इस भौतिक जगत में निष्कलुषित रहकर अपने शाश्वत शरीर सहित प्रकट होते हैं। यद्यपि वे अपने इसे उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। उनकी लीलाएं ऐसी होती है कि वो हमें ऐसा लगता है कि वो सामान्य जीव की तरह ही प्रकट हो रहे हैं। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमारावस्था तथा कुमारावस्था से तरुण अवस्था प्राप्त करते हैं।
किंतु आश्चर्य तो यह है कि वे कभी युवा अवस्था से आगे नहीं बढ़ते, और हम युवा अवस्था में है नहीं रुकते, है ना। हम बचपन से ही बूढ़े रहते हैं, है ना। हमें काम करना है, कुछ काम बताया तो तभी हमें लगता है कि नहीं नहीं ये काम मुझे नहीं बताना चाहिए, क्योंकि हमारा मन उसी समय से ये सोचते रहता है, बहाने ढूंढते रहता है। तो हम जहां बहाना ढूंढना शुरू करते वहीं से वृद्धावस्था शुरू। तो हम भगवान कभी तरुणावस्था से बाहर जाते नहीं है, और हम तरुणावस्था में कभी आते नहीं है ना। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय उनके अनेक पुत्र थे, या दूसरे शब्दों में वे भौतिक गणना के अनुसार काफी वृद्ध थे, फिर भी वे 20-25 वर्ष के युवक जैसे लगते थे। हमें कृष्ण की वृद्धावस्था का कोई चित्र नहीं दिखता। आपने कहीं नहीं देखा होगा कि कृष्ण का फोटो कहीं देख रहे हैं वृद्धावस्था में। देखिए वहां पे कितने सारे हैं भगवान कृष्ण के, कोई भी आपको वृद्धावस्था में नहीं दिखेगा। कहीं दिख गया तो लेके आइए, है ना। हम कोशिश करेंगे, है ना, उसको तो ये भी एक याद रखना है, अगले बार लेके आना है ना, क्योंकि वे कभी भी हमारे समान वृद्ध नहीं होते। यद्यपि वे तीनों काल में, भूत, वर्तमान तथा भविष्य काल में सबसे वयोवृद्ध पुरुष है। न तो उनके शरीर और न ही उन बुद्धि कभी क्षीण होती है या बदलती है। अतः यह स्पष्ट है कि इस जगत में रहते हुए भी वे उसी अजन्मा सच्चिदानंद रूप वाले हैं, जिनके दिव्य शरीर तथा बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता। वस्तुतः उनका आविर्भाव और तिरोभाव सूर्य के उदय तथा अस्त के समान है, जो हमारे सामने घूमता हुआ हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। जब सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल रहता है तो हम सोचते हैं कि सूर्य अस्त हो गया, और हम अपने दूसरे काम में व्यस्त हो जाते हैं। जबकि सूर्य अस्त नहीं होता है। क्या करता है कि वो हमारे समक्ष ही होता है, लेकिन हम सोचते हैं, क्योंकि क्षितिज जो है वहां पे हमारे, जहाँ क्या होता है, आकाश और पृथ्वी मिलते हुए नजर आते हैं, उससे क्या कहते हैं हम, क्षितिज, होराइजन, है ना। ऐसे होराइजन पे हमें लगता है ना कि आकाश जब पृथ्वी से मिल रहा है, जबकि वो मिलता नहीं है ना। हम वहां पे जाएंगे तो और आगे दिखता है, फिर और आगे चलते रहते हैं। तो सूर्य यहाँ पे नहीं दिख रहा है, इसका मतलब सूर्य अस्त नहीं हुआ है, सूर्य और कहीं पे है, जब सिर्फ हमारे लिमिटेड जो हमारे सेंस है, जो देख पाते हैं हम उतना ही देख पाते हैं, जो हमारे सामने दिख रहा है उसके आगे नहीं देख पाते, है ना। वस्तुतः सूर्य स्थिर है, किंतु अपनी अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण इंद्रियों के कारण हम उस सूर्य को उदय और अस्त होते परिकल्पित करते हैं। ये हमारी कल्पना है। हम कल्पना करते हैं कि सूर्य अस्त हो गया है ना। सूर्य कभी डूबता नहीं है ना, और सूर्य का उदय भी नहीं होता है। सूर्य कौन है बेटा? हाँ, भगवान कृष्ण की आंख है ना। भगवान कृष्ण की सूर्य और चंद्र, जैसे माता जी ने बताया, है ना। और चूंकि भगवान का प्राकट्य तथा तिरोधाम सामान्य जीव से भिन्न है, अतः स्पष्ट है कि वे शाश्वत है, अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण आनंद स्वरूप है, और इस भौतिक प्रकृति द्वारा कभी कलुषित नहीं होते। थोड़ा यहीं पे, यहां तक हो गया, इसको थोड़ा समझ लेते हैं, है ना, फिर आगे का करते हैं। बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, है ना, क्योंकि यहाँ पे हमें दिव्य स्वरूप के बारे में पता चल रहा है, भगवान के बारे में। तो ये जो आखिरी वाला सेंटेंस है यहाँ पे देखिए, हमने इसको भी देखा था कि भगवान सभी, जितनी भी हमारी बुराइयां हैं, कितनी कमियां हैं, सबको दूर कर देते हैं। हम यहाँ पे दूषित चेतना है, दूषित चेतना को भी साफ कर देते हैं, और इतना सब करने के बाद भी उनमें कोई भी दूषित चीज ट्रांसफर नहीं होती। हम क्या करेंगे, यहाँ पे पानी गिरा है सपोज, है ना, यहाँ कचरा गिरा है, हम कपड़ा लाएंगे, कपड़े से पोछेंगे तो क्या होता है, ये तो साफ हो जाता है, लेकिन कपड़ा गंदा हो जाता है। यहाँ पे बाहर देखेंगे, पशु पक्षी, कोई भी हाथी घोड़ा मलमूत्र बाहर करते हैं, और जब सूर्य आता है तो क्या करते हैं, वो सबको सुखा देते हैं, साफ कर देते हैं, फिर सूर्य गंदा होते हैं नहीं। तो यहाँ पे ये समझना हमारी चूक होगी, चूक होती है, और यही समझते हैं हम लोग कि भगवान हमारे जैसे ही अवतरित होते हैं, क्योंकि भगवान ने लीला की है। भगवान ने क्या बताया कि मैं भी यहाँ से जन्म ले रहा हूं, लेकिन भगवान अजन्मा है, न उनका कभी आदि है ना अंत है,
न उनके कोई बराबर है, न उनसे कोई ऊपर है। तो वो अजन्मा है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताइए कि क्या होता है कि हमारा शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट अवयव क्या है? हृदय। ओके। हृदय के अंदर कौन बैठा है? परमात्मा बैठे हैं। और हमारी आत्मा भी है, चेतना। ठीक है। जब चेतना हमारे अंदर से निकल जाती है तो हमारा शरीर बॉडी बन जाता है। यहाँ पे हमारी चेतना, हमारी बॉडी, डेड बॉडी, डेड बॉडी, बॉडी भी नहीं, डेड बॉडी है ना। वो बॉडी को लाओ, वो बॉडी को जला दो, है ना। वो, हाँ, ये बॉडी को ये कर दो। बॉडी को कोई भी नहीं बोलता है कि मेरा ये था वो था, कोई नहीं बोलता। सब बॉडी 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 करते हैं। यहाँ पे वही बताना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारी आत्मा और हमारी बॉडी दो अलग अलग चीजें हैं। जबकि भगवान की आत्मा, बॉडी, सब कुछ एक है। यहाँ पे रावण ने क्या बोला था? रावण ने क्या कहा था कि हम सबको स्वर्ग में ले जाएंगे ऐसे के ऐसे ही। इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूं, है ना, कि यहाँ से कोई बिना मरे, मतलब शरीर के साथ हम स्वर्ग में जा सकते हैं। ये मैं तुम्हें प्राप्त करवा के रहूंगा, है ना, रावण। क्योंकि घमंड था, है ना। जब भी घमंड होता है तो हमें भी ऐसे ही होता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। तो बहुत लोग चाहते हैं कि मेरे पास इतनी संपत्ति है, इतनी दौलत है, यहाँ मैं तो बहुत ऐश कर रहा हूँ, यही सब लेके मैं जाऊंगा। और सब लोग क्या कर रहे हैं? वैसे वैसे अलग अलग आविष्कार कर रहे हैं कि हम यहाँ से भगवत धाम जा सके। अपने एक ऐसे बहुत अच्छा ये बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रॉकेट बनाएंगे, है ना। एक सैटेलाइट बनाएंगे। वो सैटेलाइट को कहाँ लेके जाएंगे? डायरेक्ट भगवान के पास लेके जाएंगे, है ना। चंद्रमा तक तो पहुंच ही गए हैं, ऐसा बोल रहे हैं। सब झूठा काम है। चंद्रमा तक पहुंचना, या अगर हम भागवतम पढ़ेंगे तो उसमें पता चलता है कि अलग अलग डायमेंशन होते हैं। तो हाँ, चंद्रमा पर पहुंचना वाला भी जो भी बातें हो रही है वो सब शायद वहां तक पहुंचे नहीं पहुंचे, क्या है उसका कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन वो चंद्रमा है और उस पे पहुंच गए, इसका कोई प्रूफ नहीं है। और वो एनीवे उस वो विवादित, इसमें हम नहीं घुसेंगे। यहाँ पे पूरा लिखा है कि हर लोकों में, हर ग्रह लोकों में, उच्च ग्रह लोकों में जीवन है। वहां पे उस तरह के, हाँ, उच्च लोक में वो लोग रहते हैं जिन्होंने ज्यादा अच्छे कर्म किए थे और वो अच्छे सुख भोग पाना चाहते हैं। लेकिन उच्च ग्रह में भी जो देवी देवता रहते हैं उनको भी वो एडवांटेज नहीं है जो हमें मिला हुआ है। क्या मिला है हमारे पास? हमको सबसे ज्यादा अच्छा वरदान क्या मिला है भगवान की तरफ से? हरि बोल, हरे कृष्णा। मरमा भगवान प्रभु जी बता रहे हैं कि सिर्फ मनुष्य जन्म से के बाद ही हम भगवत धाम जाने का विचार कर सकते हैं। देवी देवताओं को भी नीचे आना पड़ता है और फिर यहां से ही वापस जाना पड़ेगा। मतलब इमिग्रेशन पृथ्वी से ही होने वाला है। चार धाम। प्रभु जी, आप इधर बैठिए, थोड़ा सा इधर पास में आके बैठा के उनको भी उसका लाभ मिले, है ना। तो कैसा है कि हम जहां जाना चाहते हैं उसके लिए एक, जैसे अगर हमें जाना है जर्मनी और उसका परमानेंट वीजा, परमानेंट रेसिडेंसी चाहिए वहां पे, है ना। तो सबसे पहले वीजा की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, फिर वीजा, फिर वहां जाके रहेंगे, फिर वहां पे परमानेंट रेसिडेंसी के लिए कुछ और करना पड़ेगा, फिर वो अप्लाई करना पड़ेगा, ये सब करेगा। लेकिन भगवान, जैसे देवी देवताओं को, क्यों देवी देवताओं को वो सब नहीं होता है? क्योंकि वहां पे इतना ऐश्वर्य है इंद्रलोक में और ऊपर, कि उस ऐश्वर्य में उन्हें सब मग्न है। सब कुछ बहुत ज्यादा है वहां पे। मतलब आपको पैसा, कुबेर भगवान ही बैठे हुए वहां पे, है ना। कुबेर देवता, कितना पैसा चाहिए, कितने का चेक चाहिए, ओके ये लो। आप बोलोगे 2 अरब, इतनी सी देर के लिए मेरे पास आया तुम, है ना। ये लेके जाओ, 50 अरब लेके जाओ, आना नहीं दोबारा मांगने के लिए, है ना। वैसे ही पागल हो जाते। 50 अरब हम सोच के ही पागल हो जाएंगे ना। 50 अरब की अगर बात करें तो यहीं से पागल होके बुर्ज खलीफा पे जाएंगे और वहां से जंप करेंगे विदाउट पैराशूट, है ना। इतने पागल हो जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे भगवान अपने पूरे शरीर के साथ
यहाँ पे प्रकट होते हैं और वैसे ही वापस भी जाते हैं। सिर्फ लीला दिखाते हैं ऐसे कि वो जन्म ले रहे हैं और मृत्यु भी हो रहा है, लेकिन वैसा नहीं होता है यहाँ पे। और जो हमारे समक्ष दिखता है वो क्या होता है, हमारे इस बुद्धि को हमने एक डब्बे में बंद किया होता है, और जो हमारी आंखें बताती है ना, हाँ ये सामने सूर्य डूब रहा है, तो हम मान लेते हैं सूर्य डूब रहा है, लेकिन बुद्धि का इस्तेमाल कर लेंगे हम तो हमें पता चलेगा कि सूरज नहीं डूब रहा है। इसीलिए बुद्धि, इंटेलिजेंस जो है वो हमेशा हमारा जागृत होना चाहिए, जाकि हमारे मन को वो बताए कि जो तू सोच रहा है वो नहीं है, वो गलत है या सही है, जो भी है गलत या सही है। लेकिन वैसा नहीं होता है, हमने जो देखा, देखी हुई चीजों पे विश्वास करना है हमें, है ना। जबकि वो देखी हुई चीज वो हमने देखी किससे, इन आंखों से ना, इन आंखों से लिमिटेड इससे, तो वो हमें जो दिखेगा क्या दिखेगा, सही पूरा चीज नहीं दिखा, पूरा पिक्चर हमारे सामने नहीं होता, अस्पष्ट होता है। तो भगवान जब भी प्रकट होते हैं किनके साथ होते हैं, अपनी अंतरंगा शक्ति के माध्यम से। अंतरंगा शक्ति राधा रानी, है ना, तो उनके माध्यम से होते हैं, प्रकट होते हैं। यहाँ श्रीमद् भागवतम में भी अपनी माता के समक्ष नारायण रूप में 4 भुजाओं तथा 6 ऐश्वर्यों से युक्त होकर प्रकट होते हैं। उनका आद्य शाश्वत रूप में प्राकट्य उनकी अहेतु की कृपा है, जो जीवों को प्रदान की जाती है, जिससे वह भगवान के यथारूप में अपना ध्यान केंद्रित कर सके, न कि निर्विशेषवादियों द्वारा मनोधर्म या कल्पनाओं पर आधारित रूप में। विश्वकोश में के अनुसार माया या आत्म माया शब्द भगवान की अहेतु की कृपा का सूचक है। भगवान अपने समस्त पूर्व आविर्भाव तिरोभाव में अवगत रहते हैं, किंतु सामान्य जीव की जैसे ही नवीन शरीर प्राप्त होता है, वह अपने पूर्व शरीर के विषय में सब कुछ भूल जाता है। वे समस्त जीवों के स्वामी हैं, क्योंकि इस धरा पर रहते हुए वे आश्चर्यजनक तथा अति मानवीय लीलाएं करते रहते हैं। अतः भगवान निरंतर वही परम सत्य रूप है, और उनके स्वरूप तथा आत्मा में या उनके गुण या शरीर में कोई अंतर नहीं होता है। अब यह प्रश्न किया जा सकता है कि संसार में भगवान क्यों आविर्भूत और तिरोभूत होते रहते हैं। अगले श्लोक में इसकी व्याख्या की गई है। अब यहाँ पे बहुत बहुत हर चीज को बहुत प्यार से प्रभुपाद जी ने समझाया है कि सबसे शुरुआत कहाँ से किया था, कि भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बतलाई है। यद्यपि वे सामान्य पुरुष की भांति प्रकट होते हैं, किंतु उन्हें विगत अनेकानेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है। यहाँ तो हमारे यहाँ कहीं कहीं कोई एक पुण्यात्मा होती है, उसे पिछले जन्म का थोड़ा थोड़ा याद आता है, और वो थोड़ा याद आता है तो हमें लगता है अरे ये तो आश्चर्य हो गया, चमत्कार हो गया। और भगवान, जैसे प्रभु जी ने पिछले बार बताया था कि हमें जानबूझ के वो फॉर्मेट किया जाता है हमारे मेमोरी को, पिछले बार का याद नहीं होना चाहिए, नहीं तो पिछले बार का याद रहेगा। अगर बोलेंगे ये प्रभु जी तो मेरी बीवी थी, ये बोलेंगे ऐसा कैसा है, ऐसा कैसा है, अगर याद रहेगा तो हमें नहीं पता ना क्या है तो पिछले जन्म में, है ना, ऐसा ही होता है। और वो बोलेगा चलो तुम भी मेरे साथ चलो अभी, है ना, ये बोलेंगे अरे मेरे माता पिता मुझे क्या करेंगे अभी, है ना। तो ये मनुष्य जन्म का ये है कि पिछला चीज अगर याद रखेगा तो अगले इसमें पूरा पूरा सत्यानाश कर देगा। वैसे ही करे बैठे है अपना अपना, हम अपना कर बैठे है, तो वो चीजों को, क्योंकि हमारे पास कंट्रोल नहीं है ना, हमारा माइंड इधर उधर भागते रहता है, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है ना। बुद्धि बहुत 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 कम लेवल पे आ चुकी है, किसकी, हम कलयुग में है, और हम वो चीज को सही में समझ नहीं पाते, उसका एनालिसिस नहीं कर पाते। चलो याद रख लिया, लेकिन हम उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करना चालू कर गए। पिछले बार मालूम है आपको, 40 करोड़ दिया था आपको मैंने पिछले जन्म में, है ना। प्रभु जी बोलेंगे चल भाग इधर से, व्यवसाय का तेरा पूरा जन्म और कुछ क्या है ना। तो सब ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। और इस जन्म का देखो भगवान कितनी अहेतु की कृपा करते हैं। अहेतु की कृपा मतलब बिना कुछ चाहे, बिना कुछ बिना कुछ मांगे हम पे इतनी कृपा करते हैं कि तू बेटा वो पिछले जन्म का जो भी है मत कर याद, मैं याद रख रहा हूं तेरे लिए। तू सिर्फ अभी तेरे को जो मिला है उसका पूरेपूर अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर। पहले इस्तेमाल कर फिर विश्वास कर। तो पहले हमें इस्तेमाल करने के लिए पूरा छोड़ दिया यहाँ पे, है ना। और वो जो हमें थोड़ी सी छूट मिली है ना, उसका हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ी छूट है, क्यों थोड़ी छूट मिली हमें,
यहाँ पे हम पढ़ रहे थे भागवतम में बहुत सुंदर था। अभी ब्रह्मा जी ने जैसे सृष्टि बनाई तो सबसे पहले क्या बनाया उन्होंने? वो नहीं नहीं, वो बाद में रुद्रवाद में आते हैं, है ना। पहले है ना, वो 5 कमियां जो है ना, 5 कमियां हमारे इसमें जो रहती है, वो 5 कमियों का पहले उन्होंने पहले बनाई। क्योंकि मालूम है, मानव आएगा सबसे पहले है ना, वो नहीं मांगेगा कि मुझे अच्छी चीज चाहिए, मुझे बोलेगा वो थे झूठ बोलने वाली कला, ताकि मैं दूसरों को मूर्ख बना सकूं, है ना। तो पहले वो दुकान खोलने के पहले सबसे पहले उन्होंने वो चीज भी बनाई जो आके हम ये बद्ध जीव मांगने वाले हैं। बद्ध जी ये नहीं मांगेंगे कि मुझे भगवत धाम में वापस जाना है। बद्ध जी बोलेंगे मुझे यहाँ बहुत एंजॉय करना है, मुझे इतना पैसा चाहिए, उस पैसे के अंदर मैं दब जाऊंगा तो भी मुझे वो चाहिए। तो वो सब चीजें बनाई है वहां पे ना, तुम्हारे ये आत्मा जो अंदर से झूठ कैसे बोलने का है ना, और दूसरों को चीटिंग कैसे करने का है, ये जो प्रोपेंसिटी जो है, ब्रह्मदेव ने पहले वो बनाई। मैं भी आश्चर्य में, मतलब खुद पढ़ते वक्त बहुत आनंद भी आ रहा था, लेकिन पहले वही, पहले 5 वो बनाया। ओ बाप रे, इनमें जो, फिर उसके बाद में उन्होंने 4 कुमारों की निर्मित की, है ना। 4 कुमार, है ना, सनत कुमार, सनातन, सनत एंड सनातन, और 4 कुमारों को किया। और 4 कुमारों को उन्होंने क्या किया कि पहले भक्ति भाव में लगा दिया, बड़े प्यार से भक्ति कर रहे थे। और फिर उन्होंने क्या किया, आप तुम्हें क्या करना है, भक्ति तो कर रहे हो, करते हुए निभाना है तुम्हारा। अभी अभी करते हुए क्या निभाना है कि आप तुम्हें प्रकृति के इसमें, पृथ्वी के इसमें जो भी उत्पादन करना है वो सब इसमें मेरे साथ में तुमने मदद बोला कर। ताइल बुसिल लेना तो बोला हे बंधु तुरंत ताइल हरे बुसिल कृष्णा, लेना सरस्वती माता की जय। मेरी मम्मी कहाँ हो जाए, सरस्वती माता है। हम्म तो शरद कुमारों ने मना कर दिया। जिन्होंने उनकी निर्मित की, उन्होंने कहा हम तो सिर्फ क्या करेंगे, भगवत भक्ति करेंगे, हमारा काम भगवत भक्ति करना है, उसके अलावा हम नहीं करेंगे। आप सोचिए, ब्रह्मा जी ने इतने मेहनत से, इसके पहले सब प्रकृति की बाकी सब निर्मित हो चुकी है ना, मतलब आपके पेड़ पत्ते पानी ये वो जो आपको रहने के लिए यहाँ चाहिए सब कुछ हो गया है। आप जीव जंतु और उनकी निर्मित शुरू करना है, उसके पहले तो इनको बोला, 4 कुमारों को, 4 अपने बेटों को इन्होंने मना कर दिया। अब क्या है, पापा है, गुस्सा तो आएगा। और ब्रह्मदेव जो है वो रजोगुण में है, तमोगुण में होते तो चारों को धाड़ 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 मार देते, गुस्सा हो जाते। लेकिन रजोगुण में भी होने के बाद उन्हें गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वो गुस्सा प्रकट नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो उनको भी ये पता था कि ये पिता की बात नहीं मान रहे। ब्रह्मदेव उनके पिता थे, पिता ही नहीं थे वो, पूरे सृष्टि के, मतलब ये रचने का उन्हें सौभाग्य मिला था, है ना। इतने बड़े अहदे पे होने के बाद भी उनकी बात नहीं मान रहे। अगर मेरे बेटे नहीं मानेंगे तो दूसरे कौन मानेंगे ना। उनको बहुत गुस्सा आया, लेकिन गुस्सा दिखाया नहीं। लेकिन फिर भी बोला, वो वहां पे ये लिखा था, बहुत सुंदर तरीके से लिखा था, इन्होंने बहुत गलती बोलती कि अपने पिता की बात नहीं मान रहे, है ना। और कौन से पिता की, ब्रह्मदेव की बात नहीं मान रहे तो गलत है, उनको उसका दोष लगना चाहिए। लेकिन वहां पे बहुत सुंदर वाक्य लिखा था, हम भी यही सोचे थे कि इतना सब कैसे हो गया, है ना। उन्होंने जिस किसके लिए किया, उसने वहां पे लिखा था कि वो कार्य किस लिए कर रहे हैं, वासुदेव के लिए। जब वासुदेव के लिए आप कुछ भी कर रहे हो तो आपकी 1000 गलतियां माफ, आपका जो भी कूड़ा कचरा है सब साफ। इसीलिए हमें करना क्या है, जो भी कार्य करना है उसे क्या करना है, भगवान को समर्पित करके करो, तो उसका न तो हमें पुण्य मिलेगा, न तो पाप मिलेगा, न तो अच्छा उसका रिएक्शन या बुरा। क्योंकि अच्छा रिएक्शन भी मिला तो क्या होगा, हम थोड़े उच्च लोक में चले जाएंगे। लेकिन हमें न तो उच्च लोक में, न तो नीचे लोक में, हमें क्या करना है, हमारा जो नित्य धर्म है, हमारा नित्य धर्म क्या है, नित्य मतलब हमेशा का धर्म है, सनातन धर्म। नित्य धर्म क्या है, सेवा करना। सनातन धर्म मतलब टू सर्व, सेवा करना। किसकी सेवा करना, जिसकी चाहो, है ना। जब आप पैसे की सेवा करोगे, लक्ष्मी की सेवा करोगे, तो लक्ष्मी 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 रहेगी, पूरा लक्ष्मी लक्ष्मी। जब बाद में जाना रहेगा, ऊपर बोलेंगे लक्ष्मी चलो, बोलेगा चल भग इधर से। तो आपको डिसाइड करना है लक्ष्मी की सेवा करना है, क्या करना है, या नारायण, हाँ नारायण की सेवा करना है ना। नारायण की सेवा करोगे तो क्या होगा,
कुछ नहीं हो तो कम से कम उनके पैर पकड़ के तो हम चले ही जाएंगे, है ना, चरणों के, है ना। अगर अगर वो देख भी लिया चरणों की तरफ हमने, तो भी हमारा कल्याण हो जाएगा, है ना। तो सेवा करना, अगर हम वो सेवा, सर्वोच्च सेवा, सर्वोत्तम सेवा हो सकती है, तो फिर दूसरी सेवा में टाइम क्यों व्यर्थ करें हम। तो जो कार्य कर रहे हो वो कार्य को सिर्फ समर्पित करना है। समर्पित मतलब ऐसा नहीं ये किया ये लो इसको फल तुम्हें दे रहा हूं ना, वो जरूरत नहीं, तुम देने के लायक है ही नहीं हम लोग, है ना, क्योंकि हम ना ले सकते हैं ना दे सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। हमें साइंस में पढ़ाया जाता है ना, नेचर्स लॉ, बेसिक नेचर्स लॉ, क्या बोला जाता है, नथिंग कैन बी डिस्ट्रॉयड एंड नथिंग कैन बी क्रिएटेड, ओनली यू कैन कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म। उसका प्रयास कर सकते हो ना, तो तुम कुछ उत्पत्ति कर सकते हो ना तुम उसका विनाश कर सकते हो, तो तुम एक तरह की एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। तो वही करना चाहिए हमें। तो हमें कौन सी एनर्जी मिली हुई है, हमें यहाँ पे अंदर बैठे हुए भगवान, है ना, तो उनके अंतरंग शक्ति से जो प्रकट होते हैं, वो अंतरंग शक्ति का वरदान हमें भी दे दिया है, अंदर बैठा है बैठा है। लेकिन हम उसका उपयोग करें तो हम अपने बिल्कुल यहाँ से वापस जा सकते हैं गोलक धाम, है ना। तो इसलिए इस श्लोक में बहुत है, यद्यपि मैं अजन्मा अविनाशी हूं और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं। हमारा एक घर होता है, एक घर में एक बीवी एक बेटा होता है, और हम बोलते हैं मैं स्वामी हूं, ये मेरा घर है, ये मेरी बीवी है, ये मेरा बच्चा है, सुनता क्यों नहीं है मेरी। कितना घमंड है हम लोगों को, कितना ईगो है। यहाँ पे भगवान क्या है, यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूं। जरूरत नहीं है उन्हें करने की, लेकिन वो ऐसी लीला यहाँ पे करते हैं ताकि हम उससे कुछ सीखे, और सीख के जो हमारा नित्य धर्म है, जो हम भूल चुके हैं, और हम दुख भोग रहे दुखालय में। क्यों दुखालय में, क्योंकि हमारा जो भगवान के साथ शाश्वत संबंध है वो हम भुला चुके हैं। क्या हमने जानबूझ के भुलाया, नहीं, लेकिन उसको कनेक्ट करने के लिए हम जानबूझ के प्रयत्न नहीं कर रहे, ये तो पक्का है। हमने भुलाया नहीं है, लेकिन हमें उसको वापस करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए चांस दिया गया है, इसलिए मनुष्य जन्म मिला है, लेकिन हम उसको पूरा प्रयत्न नहीं कर रहे। वो प्रयत्न अगर हम अच्छे से करेंगे तो क्या करेंगे, जैसे आज ये हमारे बच्चों ने वहां पे एक ये था श्यामा पेंटिंग, है ना, श्यामा पेंटिंग मतलब भगवान के स्वरूप को, जैसे इन्होंने तो बहुत ही सुंदर चित्र निकाला था, वो मेरे पास है, अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। बहुत ही अच्छा, मतलब दिव्य स्वरूप जो भगवान का है ना, वो कि वो उनका जो विषय था वो जो था 15वां अध्याय का 7वां श्लोक, या 15वां अध्याय का पहला श्लोक, है ना, इन्होंने 7वां लिया था। तो 7वां श्लोक में क्या था कि ये बताया था कि हमारा जो भी प्रॉब्लम है ये किसके कारण है, हमारे इंद्रियों के कारण, है ना। इंद्रियों से क्या होता है कि हमारे मन में हमेशा ऐसे ऐसी चीज आती है जो हमें फंसाएगा ही, है ना। सामने जा रहे हैं, मैं थोड़ा आप दो बीट बोलूंगा अभी, लेकिन सुन लेना। सुंदर स्त्री देखी, माता जी मैं मदद करूं आपकी। माता जी को मदद करने पहुंच जाते हैं ना, है ना, माता जी को मदद करने के लिए, जबकि माता जी को मदद नहीं चाहिए, नहीं, लेकिन चाहिए। वही एक देखेंगे कि ऐसे ऐसे अच्छे दिखने वाले नहीं है और ऐसे फटे फटे कपड़े पहने हैं, तो वहां नहीं जाएंगे पूछने के लिए मदद करूं क्या। तब आपका हृदय कोमल नहीं रहता है ना। हमारे कोमलता वो विषय वस्तु को देख के कोमलता हमारे आती है ना, वो प्रॉब्लम हमारे है ना। तो उससे क्या होता है कि हमारा हर बार गलत रास्ते पे निकल जाते हैं हम। तो इससे क्या होगा, जो भी चीज तुम करोगे उसका अंत क्या होगा, दुख ही हो मिलने वाला है। और वही उन्होंने बताया था कि इससे क्या होता है कि हम अंधकार में घुसते जाते हैं, अंधकार में घुसते जाते हैं, और फिर क्रोध मन में आते रहता है, काम क्रोध मोह माया मद मत्सर सब मन में भरा रहता है, वो निकलते ही रहता है। लेकिन क्या बताया उन्होंने, सिर्फ करना क्या है, वो जो भगवान का रूप है वो हमारे मन में रहो। और कौन सा रूप, जो तुम्हें अच्छा लगता है। हमारे दामोदर जी का अच्छा लगता है तो दामोदर जी का ले लीजिए, है ना। वहां पे श्याम सुंदर रूप आपको पसंद है तो श्याम सुंदर रूप रखिए मन में। और वो कार्य करते वक्त हमको मन में ये रखना है कि मैं ये कार्य उन्हीं के लिए कर रहे हैं, है ना। तो उससे क्या होगा कि जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसका हमें, उसकी मलिनता जो है वो कौन ले जाएंगे, भगवान। क्योंकि उनको वो तो मलिन होने वाले नहीं है ना। तो हमारी मलिनता वो ले जाते हैं और हमें अच्छा अच्छा देते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं नहीं मैं ही करूंगा, मैं ही ले जाऊंगा,
और जाते और गटर में गिरते जाते हैं, फिर सुअर बन के आते हैं, फिर कुछ और कीड़ा बन के आते हैं। तो यहाँ पे हमारा शरीर जब जर्जर हो जाता है, मतलब बूढ़ा हो जाता है, तो हमारी आत्मा जब हमारा कार्य खत्म होगा तो इस शरीर से दूसरे शरीर में चले जाती है। लेकिन भगवान के इसमें ऐसा सब नहीं होता है। और बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज बताइए यहाँ पे कि यहाँ पे हमारा शरीर किन तत्वों से बना हुआ है? ये यहाँ पे जो जड़ तत्व है ना, तो सबसे पहले तो 24 एलिमेंट महातत्व में होता है। तो पांच पंच तत्व कौन कौन से हैं? यस, जल, वायु, आकाश, अग्नि और हवा। और जैसे ही इससे निकलेगा, हम जलाएंगे तो हमारा शरीर पूरा जल जाएगा अग्नि में, पूरा वापस उसी में जहां से आया वहीं पे चला जाता है। लेकिन भगवान का शरीर वैसे इससे बना नहीं होता है। तो उससे जैसे हमारा शरीर अफेक्ट होता है, वैसे भगवान का शरीर अफेक्ट नहीं होता है। इसीलिए तो अब प्रश्न आया, भगवान आते क्यों है फिर इतना समय, तो यहाँ अवतरित क्यों होते हैं? तो वो अगले श्लोक में हमें देखेंगे कि भगवान अवतरित क्यों होते हैं। श्लोका नंबर 7वां, चौथे अध्याय का। सभी को पता ही है श्लोका? या सभी एक साथ बोलेंगे? हरे कृष्णा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। यदा यदा, जब भी और जहां भी, ही निश्चय ही, धर्मस्य धर्म की, ग्लानि मतलब हानि, पतन मतलब हानि या पतन, भवती मतलब होती है, भारत हे भारतवंशी, अभुत्थानम प्रधानता, अधर्मस्य अधर्म की, तदा उस समय, आत्मनम अपने को, सृजामी प्रकट करता हूं, अहम मैं। अब भगवान उसका आंसर दे रहे, क्या बोल रहे? हे भारतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। तात्पर्य जय शिला प्रभुपाद। जहां पर सृजामी, यहां पर सृजामी शब्द महत्वपूर्ण है। सृजामी शब्द सृष्टि के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हो सकता, क्योंकि पिछले श्लोक में के अनुसार भगवान के स्वरूप या शरीर की सृष्टि नहीं होती, क्योंकि उनके सारे स्वरूप शाश्वत रूप से विद्यमान रहने वाले हैं। मतलब हम आएंगे जाएंगे, लेकिन वो भगवान थे, है और रहेंगे। अतः सृजामी का अर्थ है भगवान स्वयं यथारूप प्रकट होते हैं। यद्यपि भगवान कार्यक्रम अनुसार, अर्थात ब्रह्मा के एक दिन के 7वें मनु में 28वें युग में द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं। अभी कौन सा मनु चल रहा है, किसी को पता है? 7वां मनु। द्वापर खत्म हुआ और कलयुग शुरू हुआ है। 14 मनु होते एक कल्प में। करेक्ट प्रभु जी? 14 मनु, 14 मनु एक कल्प में होते। एक कल्प मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन। एक दिन मतलब 4.32 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1000, क्योंकि 4,32,000 वर्ष किसके होते हैं? कलयुग के। द्वापर युग में उसका डबल करना है, त्रेता युग में उसका 3 टाइम्स करना है, और सत्य युग उससे 4 टाइम। तो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, ये चतुर्युग मिलके 10, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करना है 4.32 को, है ना? और 1 सहस्त्र हजार। तो इतना करने के बाद ब्रह्मा जी का कितना होता है? एक दिन। और एक कल्प में भगवान आते ही जरूर है। और एक कल्प में 14 मनु होते हैं, और हमारा 7वां मनु चल रहा है। अभी ब्रह्मा जी की कितनी आयु हो चुकी है? ब्रह्मा जी की पूरी आयु होती है 100 वर्ष। और एक दिन हमने देखा अभी कितना था? इतना, जितना बोला था, 4,32,000 गुनीला 10,000 करोगे गुना करके, इतना एक दिन, एक रात नहीं, एक दिन, उतनी बड़ी रात है ना। तो एक, हाँ हाँ हाँ, उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो दिन और रात हो गए, फिर उसको 30 से गुना करो तो 1 महीना, फिर उसको 12 से गुना करो तो 1 साल। ऐसे उनकी आयु कितनी होती है? 100 साल। और अभी ब्रह्मा जी की आयु इस कल्प में 50 वर्ष की हुई है। अभी हमें 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 50 वर्ष से चल रहा है, अभी 51वां वर्ष से चल रहा है ब्रह्मा जी का। मतलब आधी आयु हुई है, मतलब उसमें से आधी।
हम 7वें मनु में, तो हम बहुत बहुत पुण्यवान है, हमें बहुत पुण्य मिला है, गंवाना नहीं चाहिए। इसलिए बार बार प्रभु जी और हम, इसलिए हम एकत्रित होते हैं कि हमें जो पुण्य मिला ना, इससे पुण्यवान और आगे भी नहीं थे, पीछे भी नहीं है। क्योंकि क्या बताया यहाँ पे, क्या बताया यहाँ पे, यद्यपि भगवान कार्यक्रम अनुसार ब्रह्मा अर्थात ब्रह्मा के एक दिन के 7वें मनु में 28वें युग में द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं। वो हमारे अभी अभी प्रकट हुए थे, है ना, 5000 साल पहले, है ना। तो हमने ऐसा नहीं माना जी 5000, 4,32,000 साल का कलयुग है। हम कलयुग के स्वर्ण काल में है, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं प्रकट, और भगवान पूर्ण रूप में प्रकट हर बार नहीं होते, अंश अवतार में आते, लेकिन हम इतने भाग्यशाली, इतने कि पूर्ण रूप में प्रकट हुए, और वही नहीं रुके, वही नहीं रुके। अभी अगला श्लोक जो है, वो अगला श्लोक में क्या है, परित्राणाम साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, है ना, धर्म संस्थापनाचार्य संभवामि युगे युगे। मतलब भगवान अपने पतित जो परित्राणम साधु नाम, मतलब जो साधु वृत्ति के लोग हैं, उनको रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं, और दुष्टों का दमन करने के लिए प्रकट होते हैं, है ना। ये देखिए यहाँ पे दिखेगा हमें, है ना, दुष्टों का दमन करने के लिए प्रकट होते हैं। लेकिन भगवान ने क्या देखा, कलयुग में आते आते यहाँ तो दुष्ट ही दुष्ट हो गए, सबके अंदर रावण बैठे हुए, सबके अंदर हिरण्यकश्यप बैठे हुए, अब मैं क्या करूं, है ना। और उनके पहले यहाँ पे देखो पंचतत्व है, देखा है पंचतत्व, हम बोलते हैं ना, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। तो जब हम जय श्री कृष्ण चैतन्य बोलते हैं, तो हम भगवान कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु, प्रभु नित्यानंद बलराम जी के बारे में बोल रहे हैं, श्री अद्वैत, अद्वैत जो है, अद्वैत महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने क्या किया हमारे लिए, बहुत तपस्या की और भगवान को मनाया कि अब आओ, कलयुग में बहुत बड़े प्रॉब्लम हो गए, सब यहाँ पे पतित, इतने पतित हो गए कि वो आपस में मार मार के खाने के लिए तैयार हो गए, इतना सब कर रहे हैं, किसको भी काट कर किसको भी खा रहे, हमसे संभाला नहीं जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया, गंगा जल लिए और तुलसी पत्र लिए, और बहुत प्रेयर किए भगवान को, भगवान को प्रेयर किए बगैर भगवान आते नहीं है, जरूरत नहीं है ना। भगवान कृष्ण उतना ही देते हैं जितना तुम मांगते हो या जितना तुम करते हो। लेकिन फिर जब अद्वैत महाराज ने क्या किया, इतना जब प्रार्थना की, तो भगवान यहाँ पे क्या किए, भगवान कृष्ण को हम क्या बोलते हैं, वदान्याय, लेकिन महावदान्याय कौन आए, चैतन्य महाप्रभु, मतलब बिना मांगे कृपा देने वाले, बिना मांगे कृपा देने, आप मांगेंगे नहीं तो भी देते हैं इतना। तो चैतन्य महाप्रभु जो आए, उनको महावदान्याय कहते हैं। महावदान्याय मतलब राधा रानी का रूप लेके आए थे, और राधा रानी कैसे बरसाने वाली है, और वो फील करना चाहते थे कि राधा रानी मुझसे इतना प्रेम कैसे कर सकती है, कैसे, वो उन्हें अनुभव करना था। वो अनुभव करने के लिए उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे जो रूप लिया, राधा रानी का स्वभाव, वो उस भाव में आए और कृष्ण के रूप में आए, है ना। लेकिन भाव किसका था, राधा रानी का। और इसीलिए वो जो है कलर भी गौरंगा, है ना, इसलिए हम बोलते हैं ना, निताय गौरंगा, निताय गौर, है ना। गौरंगा मतलब वो ऐसा जो सोने के जैसे चमक रहा है, हाँ, गोल्डन कॉम्प्लेक्स, मतलब वो हम बोलते हैं ना राधा रानी के प्रेयर में, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तप्त कांचन गौरांगी मतलब सोना तपने के बाद, पिघलने के बाद कैसे चमकेगा, सोच के ही मुंह में पानी आ रहा है ना, इतना सोना पिघल रहा है करके, है ना। तो वो वैसी कांति के साथ भगवान यहाँ पे अवतरित हुए थे। और यहाँ पे इसलिए बोल रहे हैं कि हम बहुत ही स्वर्ण युग में, कलयुग सो कॉल है, लेकिन हम जिस युग में है ना, अभी जिस जगह में, जिस समय में, बहुत ही अच्छा है ना। इसके पहले था ना, इसके बाद में आना, हमने उपयोग कर लेना चाहिए। हमें गोलक धाम प्रभुपाद बोल रहे हैं, आप भगवान का नाम स्मरण करो मेरे साथ, मैं जो बता रहा हूँ उतना ही करो, उससे आगे करने की जरूरत नहीं है। माता जी ने आज सवेरे पूछा था कि भगवत गीता एज इट इज का, क्योंकि ये जो है, जो भगवान की वाणी में, उसमें कोई चेंज नहीं किया, वो सरलता से हमारे सामने लाए हैं। लेकिन बाकी जगह पे क्या किया, गीता के बहुत सारे एडिशंस आए हुए हैं, वो अपने अपने तरीके से जैसे उनके संप्रदाय के लिए, जैसा उनको अच्छा है या उनको समझ में आया या जो भी है, वो चेंजेस कर करके। लेकिन यही है भगवत गीता एज इट इज हमारे लिए प्रभुपाद ने लेके आए हैं,
तो हमें उसी को आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, जो चैतन्य महाप्रभु आए वो पतित पावन कहलाते हैं। यहाँ पे क्या है, परित्राणम साधु नाम, किसके लिए आए थे, जो साधु जैसे वृत्ति है उनके रक्षा करने के लिए। विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्ट लोगों को विनाश करने के लिए यहाँ पे आए थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो आए वो आए पतित, हमारे जैसे पतित को पावन करने के लिए, पतित को पावन करने के लिए। और वो पावन करने के लिए उन्होंने देखा कि बद्ध जीव जो श्लोका है, जो मंत्रा है, वो अच्छे से बोल नहीं पाएंगे, शुद्धता नहीं रहेगी, इनको फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, सब जितने भी मंत्र और जितने हैं उनका एक बड़ा महामंत्र बना के हमें दे दिया कि आप ये महामंत्र का जप करो, बाकी आप करने की जरूरत नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे 28वें युग में, द्वापर के अंत में भगवान प्रकट होते हैं। किंतु जब भी अधर्म की प्रधानता तथा धर्म का लोप होने लगता है तो वो स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। जहां जहां जरूरत है, जितनी जितनी उतने इसमें प्रकट होते हैं। धर्म के नियम वेदों में दिए हुए हैं, और यदि इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि होती है, आती है, तो मनुष्य अधार्मिक हो जाता है। हमको याद होगा सबको कि पहले सब वेदों को पढ़ते थे, समझते थे, और वहां पे जो लिखा है उसका आचरण करने के लायक थे, कर सकते थे। धीरे धीरे क्या किया, सबने वेदों का गलत इस्तेमाल करना चालू किया। उसमें जो लिखा हुआ उसको लिखते थे, उतना ही लेते थे ना, वो 4 लाइन निकालते थे, कोट करते थे, यहाँ पे तो बलि देते हैं, हम भी बलि देंगे, हम भी काटेंगे, हम भी करेंगे। ऐसा करते करते वेदों का नाम ले लेके पूरा समाज का सत्यानाश करना शुरू कर दिया। किन्होंने, आडंबरी गुरुओं ने, है ना वहां पे। और इतना ज्यादा हो गया कि अब उसमें कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि वेद का हम डेफिनेशन बोलेंगे तो वेद क्या है, भगवान को समझना, भगवान के बारे में ज्ञान। और फिर बोलते तुम वेदों में लिखा हुआ कैसे गलत बोल सकते हो। तो ऐसे सब समाज में इतना ज्यादा संघर्ष चालू हो गया कि कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं था। तो क्या होता है, जब हमारे कंप्यूटर में बहुत ज्यादा वायरस आ जाता है तो हम क्या करते हैं, सीधा फॉर्मेट मारते। तो वो फॉर्मेटिंग हुआ, और भगवान ने क्या किया, भगवान ने बुद्ध भगवान का रूप लेके आए। उन्होंने क्या किया, सबसे पहला, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। उन्होंने क्या किया, वेदों की संकल्पना को ही रिजेक्ट कर दिया। तो सब लोग क्या बोलते हैं कि गौतम बुद्ध मतलब बुद्ध भगवान नहीं है ना। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले देखा कि ये वायरस खत्म करने का तरीका एक ही है, सबसे पहले बोलो वेद में कुछ लिखा है सब गलत है। तो ये जो बद्ध जीव है सोचना चालू करेंगे, हाँ ये जो सही बोल रहे हैं, ये सही बोल रहे हैं। तो कोई समझ में, तो उनको वही एक तरीका था। फिर बाद में शंकराचार्य माधवाचार्य आते गए, उन्होंने क्या किया, फिर बाद में एक एक चीज को इम्प्लीमेंट करते गए, है ना, स्टेब्लिश करते गए कि सबसे पहले निराकार रूप में मानो। चलो निराकार रूप है तो निराकार मानते हो ना, निराकार मतलब भगवान का आकार नहीं, चलो मान लो, उतना ही मान लो। उन्होंने वहीं तक पहले पहले फॉर्मेट किया। तो क्या होगा, फॉर्मेट करने के बाद धीरे धीरे देना पड़ेगा ना, एक साथ देंगे तो फिर से कोई नहीं मानने वाला, बद्ध जीव है। फिर उन्होंने उतना ही दिया पहले कि निराकार तो निराकार, चलो निर्विशेषवादी निर्विशेषवादी है ना, लेकिन तुम इतना तो मान रहे हैं ना कुछ एनर्जी है, चलो उतना ही मान लो। वो पहला हमारा भगवान के बारे में समझना का पहले ही लेवल होती है कि भगवान क्या है, एक एनर्जी है, एनर्जी है, सिर्फ एनर्जी है। वहां तक जो मानते हैं उन्हें क्या करते हैं हम, निराकारवादी निर्विशेषवादी, है ना। और वो कहां तक जा सकते हैं, वो गोलक धाम तक नहीं जा सकते, है ना। वो कहा है, ब्रह्म ज्योति तक ही उनकी रहता है, और उसके बाद में खत्म होगा, वापस आएंगे। दूसरा सेकंड रियलाइजेशन होता है कि भगवान सिर्फ एनर्जी नहीं है, भगवान आकार भी है, आकार भी लेते हैं, जिसको हम कहते हैं परमात्मा रूप, क्योंकि भगवान हमारे हरे शरीर में परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं। और थर्ड रियलाइजेशन होता है, तो सर्वोच्च सबसे उच्च रियलाइजेशन है भगवान रियलाइजेशन। मतलब ये सिर्फ एनर्जी नहीं है, ये सिर्फ आकार नहीं है, ये हमारे साथ आदान प्रदान भी करते हैं, आदान प्रदान भी। हम वहां पे वापस नहीं जाके हम इसको आज खत्म करेंगे, ये पहले, है ना। तो क्या है, श्रीमद् भागवतम में बताया गया कि ऐसे नियम भगवान के नियम है, केवल भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। और उसके लिए वो अलग अलग तरीके लगा, जैसे अभी हमने देखा कि सबसे पहले क्या किया, अपना ही लिखा हुआ, अपने बारे में लिखा हुआ वही नकार दिया उन्होंने आगे।
चलो ये वेद जो है वो है ही नहीं, जो है वो नहीं है, ऐसा उन्होंने पहले कर दिया। तो हाँ, बद्ध जी को लगा आप तो थोड़ा कुछ कर सकते, फिर धीरे धीरे एक एक स्टेबलेशन आगे आगे बढ़ाते गए, है ना। वेद की मूलत वेद भी मूलतः ब्रह्मा के हृदय में भगवान द्वारा उच्चारित माने जाते हैं। अतः धर्म के नियम भगवान के प्रत्यक्ष आदेश है। धर्म तु साक्षात भगवत प्रणीतम, साक्षात भगवत प्रणीतम, मतलब भगवत गीता में आद्योपांत इन्हीं नियमों का संकेत है। वेदों का उद्देश्य परमेश्वर के आदेशानुसार ऐसे नियमों की स्थापना करना है, और गीता के अंत में भगवान स्वयं आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म उनकी शरण ग्रहण करना है। क्या बोलेंगे भगवान आखिरी में? सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। डर मत, मैं तुझे सब इससे बाहर निकाल दूंगा। जो भी तेरे मन में आ रहा है ना, ये धर्म मेरा है, मेरे को उसकी सेवा करना है, मेरे को माता पिता की सेवा करना है, मेरे को ये धर्म में इस तरह करना चाहिए, सब छोड़ और मामेकम शरणम व्रज, शरण में आ जा मेरा। और जो वो कर सकते हैं वो इसमें इसी अध्याय में आएगा। जन्म जन्म कर्म च में दिव्य यो में हाँ देह पुनः जन्म एति नाम सो अर्जुन, मतलब जो मेरे इस दिव्य कर्म और जन्म को जानता है और मेरे शरण में आता है, वो इस धाम से वापस जाने के बाद कभी यहाँ पे वापस नहीं आता। वो भी आएगा यहाँ पे, ये सब बहुत यहाँ पे। तो यहाँ पे श्रीमद् भागवत पुराण से हम जानते हैं कि बुद्ध कृष्ण के अवतार हैं, जिनका प्रादुर्भाव उस समय हुआ है जब भौतिकतावादियों का बोलबाला था। जब भी हमने अभी जो डिस्कस किया, भौतिकतावादियों का बोलबाला था, क्योंकि वो बताते थे कि यहाँ लिखा है इसलिए हम कर रहे हैं, और बाकी लोग तो पढ़ नहीं रहे हैं क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। जैसे हमारे व्हाट्सएप में आता है जो हम फॉरवर्ड कर देते, हम उसको वेरीफाई भी नहीं करते, वैसा ही सब है भौतिकतावादी। उनका बोलबाला था जिसका प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब भौतिकवादियों का बोलबाला था, और भौतिकतावादी लोग वेदों को प्रणाम बनाकर उसकी आड़ ले रहे थे। भगवान बुद्ध उस अनाचार को रोकने तथा अहिंसा के वैदिक नियमों की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए। अतः भगवान के प्रत्येक अवतार का विशेष उद्देश्य होता है, और उस सबका वर्णन शास्त्रों में हुआ है। यह तथ्य नहीं है कि केवल भारत की धरती में भगवान अवतरित होते हैं, वे कहीं भी और किसी भी काल में इच्छा होने पर प्रकट हो सकते हैं। वे प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं जितना कि उन परिस्थितियों में जन समुदाय के विशेष समझ में आता है। बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं देते, जितना समझ में आता है बद्ध जीव को उतना ही। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने आया, उतना समझ में आने वाला नहीं है। तुम क्या करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन ये करने के पीछे उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य एक ही रहता है कि लोगों को ईश भावना, भक्ति करना तथा धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनाना। उनका उद्देश्य होता है कि धार्मिक नियमों के प्रति हमें धीरे धीरे हम आज्ञाकारी बनेंगे तो अपने आप भगवत धाम वापस आने के मार्ग पे चल पाएंगे। उनका उद्देश्य उतना ही होता है। कभी वे स्वयं प्रकट होते हैं तो कभी अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को अपने पुत्र या दास के रूप में भेजते हैं, या वेश बदलकर स्वयं भी प्रकट होते हैं। जितनी जब जरूरत है उतने इसमें आता है, उतने इसमें आते भगवान। हिरण्यकश्यप को मारना था और उसने क्या किया था, पृथ्वी को पानी में डुबोया था, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, वराह रूप लेके आ गए। अम्बरीश महाराज का, बलि महाराज का थोड़ा जो घमंड आ गया था, थोड़ा उनको नीचे लाना था, तो उन्होंने क्या किया, वामन अवतार में आ गए। 3 पग भूमि में ये करके उनको बता दिया कि जो तुम सोच रहे ऐसा नहीं है। जैसे जैसे बहुत अवतारों में है ना, कुर्मा अवतार में आते हैं, नरसिम्हा अवतार में आते हैं, जहां जहां जैसी जैसी जरूरत है उस रूप में भगवान आते हैं। और अपने उन्हें जब वो पूर्ण रूप में नहीं आते उसे कहते हैं अंश अवतार, अंश अवतार। और कभी कभी वो अपनी शक्ति दे देते हैं दूसरों को, और फिर उनको वो शक्ति के हिसाब से कार्य करने को कहा जाता है, उसे कहते हैं शक्तावेश अवतार, है ना, शक्तावेश अवतार। तो उन्हें उतना दिया जाता है। जैसे माता जी बोल रहे थे ना, ब्रह्मा जी ने रुद्र का ये किया, तो उस समय उनको गुस्सा आया था, अपनी छूट गई थी वो बात, है ना, गुस्सा आया था ना। क्यों गुस्सा आया था? चारों बेटों ने उनकी बात
नहीं मानी, लेकिन रजोगुण में थे, गुस्सा ज्यादा प्रकट भी नहीं कर रहे थे, लेकिन क्योंकि उन्हें मालूम है वासुदेव के लिए ही बोल रहे हैं ये लोग। लेकिन उनका गुस्सा क्या हुआ मालूम है, ये दो भुआ भुए है ना, भुए मतलब ये आईब्रो, आईब्रो के बीच में से उनका गुस्सा बाहर आया, नीला और लाल कलर का। नीला कलर रिप्रेजेंट करता है तमोगुण और लाल कलर रिप्रेजेंट करता है वहां पे रजोगुण। और उस वो जो उत्पत्ति हुई वो रुद्र थे। रुद्र, वो जो गुस्से के इसमें से जो उत्पत्ति हुई वो रुद्र का दूसरा उत्पत्ति हुई थी वहां पे, रुद्र की। बहुत सुंदर है वो, उधर नहीं जाएंगे अभी हम। लेकिन इतना सुंदर मेरे को ऐसा लग रहा है अभी के करके वो पढ़ना चाहिए ना, वो उसी वहां पे है हम अभी, है ना, वहां पे वो चल रहा है अभी रुद्र की, वो अभी हमें आगे देखना है। रुद्र ने आते हुए पहले प्रश्न पूछा, मुझे कहाँ रहना है, मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है, जल्दी बताओ मैं जा रहा हूँ। फिर इमीडिएट लिया, फिर उन्होंने बताया तेरा नाम रुद्र है क्योंकि तू तमो और रजोगुण का कॉम्बिनेशन है ना, और तमोगुण ज्यादा तुझे संभालना होगा, तो तेरा नाम रुद्र है क्योंकि यहाँ पे तमोगुण बहुत आएंगे, है ना। फिर उसके आगे की कथा हम बाद में देखेंगे। भगवत गीता के सिद्धांत अर्जुन से कहे गए थे, अतः वे किसी भी महापुरुष के प्रति हो सकते थे, क्योंकि अर्जुन संसार के अन्य भागों के सामान्य पुरुषों की अपेक्षा अधिक जागरूक था। 2 और 2 मिलाकर 4 होते हैं। यह गणितीय नियम प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी के लिए उतना ही सत्य है जितना कि उच्च कक्षा के विद्यार्थियों के लिए, है ना। जब हमें सेकंड क्लास में हमने 2 और 2 4 पढ़ा, तो 10वीं में आके 2 और 2 5 हो जाता है क्या? 4 ही रहता है ना। इंजीनियरिंग कर लोगे तो 2 और 2 5 हो जाएंगे ना, 10 हो जाएंगे? नहीं होंगे ना, तब भी 2 और 2 4 ही रहेंगे। तो वही बताया ना, तो भी गणित उच्च स्तर तथा निम्न स्तर का होता है। पहले गणित 2 और 2 4 सिर्फ सीखते थे, बाद में 2 और 2 को मिला के जब हम बड़ा गणित आता है तो हमको वो कैसा लगता है, भूत के समान, बाप रे गणित को सब डरते हैं, है ना। मैथ्स बोला तो अरे बाबा रे नको, है ना, ऐसा। लेकिन वही है, उसका उच्च स्तर है और निम्न स्तर है। अतः भगवान प्रत्येक अवतार में एक जैसे सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार उच्च या निम्न प्रतीत होता है। भगवान चेंज नहीं करते, लेकिन हमारी परिस्थितियां ऐसी होती है कि हम उसको ऐसा लगता है कि बहुत कठिन है, बहुत उच्च लेवल का बताया है, क्या बहुत ही निम्न लेवल का बताया। हमारी परिस्थितियों के हमारे से हम समझते हैं उसको, लेकिन भगवान हर बार सही तरीके से बताते हैं, है ना। जैसा कि आगे बताया जाएगा, धर्म के उच्चतर सिद्धांत चारों वर्णाश्रमों को स्वीकार करने से प्रारंभ होते हैं। अवतारों का एकमात्र उद्देश्य सर्वत्र कृष्ण भावनामृत को उद्बोधित करना है। परिस्थिति के अनुसार यह भावनामृत प्रकट या अप्रकट होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि जो भी करोगे, अगर कृष्ण भावनामृत होकर नहीं कर रहे हो तो आपका किया हुआ व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए भगवान का उद्देश्य क्या होता है, धर्म की स्थापना करना। मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ ये आओ वेद पढ़ा रहे ना, उस समय हमारी जो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, भटक गई है, उसको सही मार्ग पे लाके, उसको मार्ग पे लाना नहीं है, उसको क्रियान्वित करना है। जब यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु है, उन्होंने क्या किया, हर जगह घूम घूम के क्या किया, संकीर्तन, पूरा हर जगह संकीर्तन फैलाया, ताकि तुम्हारे मन में अंदर अंदर तक वो संकीर्तन फैल जाए, और जाते उठते सोते भी हमारे मन से हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ रुकेंगे, अगला श्लोक होमवर्क है। अगला श्लोक क्या है, परित्राणम साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो पढ़ के आना है सबने, है ना। और किसी को भी यहाँ पे बैठने का मौका मिलेगा और बताने का, हमें सुनने का मौका मिलेगा। तो कोई भी अगले बार अपने आप हाथ खड़ा करके कि ये श्लोक हम करेंगे, ऐसा धीरे धीरे करना है हमें ना, है ना। तो हम यहाँ रुकेंगे। और हमारा सबसे पहले फिर से माफी मांगता हूँ कि मैं हमेशा टाइम को उल्लंघन कर लेता हूँ, है ना। लेकिन कैसा है ना कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि उसके कनेक्शन में जाएंगे तो उसको आनंद को थोड़ा बरकरार रखने के लिए थोड़ा करना पड़ता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, हम सब आते हैं, एक साथ मिलते हैं तो गाड़ी आगे बढ़ती है, नहीं तो अकेला ही अकेला क्या करेगा, है ना। स्वधर्म और स्वाध्याय, खुद अपना अध्याय कर सकते हैं, लेकिन उससे गीता का ज्ञान नहीं मिलता है। हमें गुरु के साथ में, सत्संग में
प्रसादम और कीर्तन के साथ ही आगे बढ़ना पड़ा। त्रिवेणी संगम में है ना, घर के पानी में नहाने से नल में कुछ फायदा नहीं होगा, है ना। हम नहाते हैं वो फिर वैसे ही रहता है पूरा मलिनता, लेकिन पूरी मलिनता अंदर से साफ होनी चाहिए, और वो यह संकीर्तन से ही होगी। बाहर की मलिनता तो हम वहां पे साफ करते ही रहते हैं, करते नहीं करते पता नहीं है ना, लेकिन पानी तो जरूर डालते हैं ना, ऐसा। तो अंदर की मलिनता हमारी साफ तो हो, और हमें और आगे बढ़े। हम सबके लिए प्रेयर करेंगे। प्रभु जी कुछ समस्या से जूझ रहे हैं, इनके लिए प्रेयर करेंगे। जो भी माता जी प्रभु जी समस्या से जूझ रहे हैं वहाँ पे कुछ इंडिया में हमारी सासू माँ, और उनको भी कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, लेकिन उससे भी बाहर आए। अपने दुलाल प्रभु की माता जी, विकास प्रभु की माता जी, सबकी माता जी, है ना, और सबके प्रभु जी, और सबके लिए शुद्धिकरण अच्छे से होता रहे, इसलिए हम 3 बार प्रेयर करेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे। हमने हमेशा प्रभुपाद जी के लिए प्रेयर जरूर करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के कारण हम थोड़ा सा समझने का प्रयास कर पा रहे हैं, इसलिए 3 बार प्रेयर करेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे राम, हरे राम, हरे कृष्णा। सिर्फ एक लाइन बतानी थी, वो थोड़ा भूल गया, वो बता देता हूँ कि हम जब देवी देवताओं की आराधना करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पूजा कहते हैं। तो हम पूजा करते हैं, और भक्ति सिर्फ भगवान की हो सकती है। तो जो हम कर रहे हैं, हम भक्ति का प्रयास कर रहे हैं। तो जब भी हमें अगर पूरा पूरा पूजा आराधना करना है तो करना है, करो। क्यों? क्योंकि वो पूजा आराधना करने से हमें वो शक्ति मिलेगी कि हम भक्ति कर पाए। तो पूजा भी छोड़ना नहीं है, पूजा भी करना है, क्योंकि हमें थोड़ा थोड़ा उनसे मदद चाहिए ही है। और फिर बुद्धि दो गणेश जी, सरस्वती माता जी, हमें थोड़ा और आगे बढ़ाने के लिए पढ़ने का दो, ताकि हम आगे बढ़ सके। और जस्ट 2 मिनट, हाँ 2 मिनट, सॉरी, मेरा एक इम्पोर्टेंट चीज थोड़ा सा छूट गया, एक हाँ। अभी जो ये चल रहा है नवरात्र है, पता है ना सभी को? नवरात्रि चल रहे हैं। नवरात्रि मतलब देवी के उत्सव चल रहा है ना। तो ये श्लोक सभी को पता होना चाहिए, इसका मीनिंग भी पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? कात्यायनी महामाये महायोगी नदीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में नमः। इसका अर्थ क्या है? क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? हे कात्यायनी देवी, है महाशक्ति, हे परम योगिनी, हे देवी, नंद गोप के पुत्र मेरे पति के रूप में स्वीकार करो। आप बोलोगे ये हमने सबने क्यों बोलना है? ये तो कुमारी कन्या है, मतलब ये गोपियां जो बोल रहे हैं कि हमें देवियों से प्रार्थना कर रहे हैं कि देवी हमें वो नंद गोप गोपाल के वसुदेव पुत्र से हमारा विवाह कराओ। और हम सब भी यही बोल रहे हैं, क्योंकि हमें भी भगवान के साथ ही विवाह करना है। भगवान के साथ विवाह करना मतलब भगवान के बताए हुए मार्ग पे चलना को बोलते हैं भगवान के साथ विवाह करना। इसलिए ये इसमें सबने याद करना है। और ये नवरात्रि में ये मंत्र को बार बार उच्चारण करके मांगना है कि हमें भी वही हमारे मन का विवाह भी हो जाए, ताकि हम शरणागत होके क्या करें? वो जो ज्ञान है दिया हुआ, वो ज्ञान अच्छे तरीके से प्राप्त कर सके। एक बार बोलेंगे, कात्यायनी महामाये महायोगी नदीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतितम में नमः। मैं अपने ग्रुप में भेज दूंगा इसको। हरे कृष्णा, हरे बोलो।
हरे कृष्ण कुछ सुनाई नहीं है। प्रभु, नहीं, जो कुंवारी लड़कियां हैं शादी करनी है तो बोलना चाहिए प्रभु। सारे को नहीं, सभी की जी, शादी जी। करना, मेरे लिए एक रखना। क्या गाना था वो? भगवान जो है हाँ, पुरुष है, पर ही इज द एंजल। एंजॉय। पत्नी मीन्स टू टू बी एंजल। Enjoy. हम भी सारे पत्नी हैं। हमारा नर शरीर में भी है तो भी हम लोग पत्नी है। वी आर फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ द लॉर्ड। तो ये अभी अभी हमारा क्लास हो गया है। अभी सिर्फ यहाँ पे है ना, ये इन्होंने, हाँ, ये इन्होंने बहुत अच्छा ये बनाया था, वो दिखा रहा हूँ। लेकिन इंडिया में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, तो अगर आप मीटिंग से बाहर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, है ना। लेकिन अब ये पता नहीं है, यहाँ पे बहुत लेट खुलता है ये, ऐसा है। हाँ, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवेंद की जय, गुरुदेव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथ राज श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इनका हम इंट्रोडक्शन, प्रभु जी माता जी, आज ये देखो, ये देख लीजिए पहले, ये देखो कितना सुंदर बनाया है ना। देखो आपने इसका, देखो अब यहाँ पे यहाँ, और ये सब नीचे जो है ना, ये सब जीवात्मा है ना, जीवात्मा। और ये क्या, सब दुखालय में ही फंसे हुए हैं सब लोग, है ना, दुखालय में फंसे हुए हैं। लेकिन जब आप इस यहाँ पे अपनी इंद्रियों को लगाएंगे और इस कार्य में लगाएंगे, तो आप कोई भी उच्च लोक में तो जरूरी जा सकते हैं, और वहां से गोलक धाम भी जा सकते हैं। इतनी अच्छी कल्पना यहाँ पे अधोरेखित की है यहाँ पे, मतलब बनाई है यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे है ना, ये कैसे डार्क स्पॉट भी बनाया था कि जितना तुम यहाँ पे इंद्रियों के विषयों में फंसोगे, उतना उतना अंदर गड्ढे में जाओगे। और जितना जितना भगवान का नाम स्मरण करोगे, जितना वो हमारे मन में रहेगा, जितनी हमारी इंद्रियों को उनके कार्यों में लगाओगे, उतना उतना हम उच्च 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 लोक में जाते जाएंगे। बहुत अच्छा, हरि बोल इनके लिए। बहुत तो बोला यार, ये हम मैसेज पर जाते हैं। यस, लोकल प्रॉपर, यस। 14 पॉइंट। ये शायद मैंने ये शेयर करना बंद कर दिया था, इधर उधर दिख नहीं होगा। ये मैंने थोड़ा शेयर किया था, ये देखिए। जीवन के समान अन्य मनुष्य की जीवन का सलाम फक्त मन षष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। यहाँ पे है, द लिविंग एंटिटीज इन द कंडीशन वर्ल्ड आर माय इटर्नल फ्रैगमेंटल पार्ट्स, एंड सिंस दे आर ऑल under the control of their own, I mean they are under the control of material nature, and on their in what is that, senses, they don't have the control on their senses, therefore they always fall and go, yeah, below. Yes. काय सेकंड लाइन है उसका, मन षष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। मीन्स दे आर द लिविंग एंटिटी विच इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ मी। मेरे सनातन अंश है वो मन के साथ, इस 5 इंद्रियों के साथ प्रचंड संघर्ष कर रहे हैं। ब्यूटीफुल। संघर्ष से बाहर आने के लिए हरे कृष्णा, सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा। ये श्लोका जो हमने किया था, मैं भेज रहा हूँ इसमें ग्रुप